आसमान में दिखते आग के गोले और जान बचाकर भागती इंसानियत। यमन के हुदैदा में बीती रात कयामत टूट पड़ी। इजरायली जेट्स ने आसमान से तबाही बरसाई और नीचे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इजरायल ने एक बार फिर दुनिया को ये दिखा दिया है कि वो अपने नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं करता। 5 मई की रात इजरायल ने यमन के हूती नियंत्रण वाले हुदैदा बंदरगाह शहर पर जबरदस्त हवाई हमला किया। यह हमला एक दिन पहले तेल अवीव के बेन कुरियन एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल का जवाब था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे और फ्लाइट्स ठप करनी पड़ गई थी। इस जवाबी कार्रवाई में इजरायली वायुसेना के 20 फाइटर जेट्स शामिल हुए। लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर इन विमानों ने हूती ठिकानों पर कम से कम 50 बम गिराए। इस ऑपरेशन में जासूसी विमानों और रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट्स ने भी भूमिका निभाई। इस हमले में हुदैदा बंदरगाह और उसके पास स्थित बाजिल की कंक्रीट फैक्ट्री को टारगेट किया गया। इजरायली सेना के मुताबिक ये फैक्ट्री हूती आतंकियों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ से सुरंगें बनती हैं, हथियार आते हैं और ईरान से सप्लाई किए गए सैन्य उपकरण यहीं स्टोर होते हैं। हमलों से यमन में नुकसान की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हमले की जो तस्वीरें सामने आई है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तबाही कितनी बड़ी है। हमारे पास हमले के कुछ ऐसे दृश्य हैं जो आपके रूह को झकझोर देंगे। तस्वीरों में पोर्ट पर आग का एक बड़ा गोला और आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। आसमान में दिखते आग के गोले को देखकर साफ है कि यमन में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। आईडीएफ का कहना है कि यह हमला सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक कड़ा संदेश है कि अब हूती शासन की सैन्य और आर्थिक रीढ़ पर सीधा वार किया जाएगा। गौरतलब है कि गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से यमन में ये इजरायल का छठा हमला था, लेकिन जनवरी 2025 के बाद ये पहला बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। पिछले महीने तक अमेरिका ने यमन में हूतियों पर हमला तेज किया था, जिसके बाद इजरायल ने फिलहाल ऑपरेशन रोक रखा है। लेकिन रविवार को तेल अवीव एयरपोर्ट के पास गिरी मिसाइल ने एक बार फिर इजरायल को मजबूर कर दिया और फिर आसमान से बरसी आग। अगर हूती पर एक नजर डालें तो हूती विद्रोही भी अक्टूबर 2023 से इजरायल पर लगातार हमले कर रहे हैं। इजरायल पर मिसाइल दागने के साथ साथ लाल सागर में भी हूतियों ने इजरायली जहाजों को निशाना बनाया है। हूतियों का कहना है कि वो गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। बहरहाल, जिस जमीन पर बारूद बोया जाता है वहां शांति नहीं उगती। यमन की रात इस बात की गवाह है और अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है या कोई और बड़ा मोर्चा खुलने वाला है।